ठीक है, चलते हैं। देखिएगा, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? बताओ भैया, किसने किया? कुछ नहीं करना है, किसने किया है? तो किसने किया है? न्यूलैंड्स ने किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सी नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? फिर से बोल रहा हूँ, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो आप बताइएगा। तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। बताओ, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जाएगा भैया न्यूमिस्मेटिक। डी नंबर का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो आप क्या बताओगे भैया? क्या बताओगे आप? डी ब्रोगली प्रमेय। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ब्रोगली प्रमेय। बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? सी नंबर का करेक्ट होगा, डी ब्रोगली प्रमेय। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा भारी जल। जानते हो आप भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या बताओगे आप? क्या बताओगे? D2O। क्या आएगा? सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, D2O। फिर आया समझ में? अच्छा लगता होगा, बहुत बढ़िया। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा, D2O आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बोले तो सी नंबर का। ठीक है, अगला है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है तो क्या है भैया? क्या होगा? विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? दोनों है, बी और सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर का, दोनों। क्या है? दोनों है। ठीक है, बी भी है और सी भी है, तो इसका जाएगा दोनों। क्या बी भी और सी भी? जल में घुलनशील विटामिन है तो इसलिए बी सी दोनों विटामिन आ जाएंगे। इसका आ जाएगा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता रुधिर वर्ग है, बताओ कौन सा है? ओ है। क्या है? ओ है, सर्वदाता ओ है। ठीक है, अगला चलते हैं। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः खालिस्तान में पचता है। बताओ, मानव शरीर में भोजन कहाँ पर पचता है? कहाँ पर पचता है भैया? छोटी आंत में पचता है। ठीक है, छोटी आंत में पचता है। ठीक है, इसलिए इसका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे चलते हैं हम। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है भैया? कौन सी? बताओ। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? ये आपको बताना है, जल्दी बताओ। ये आएगा इसका मंदाकिनी में स्थित है। कहाँ पर है? मंदाकिनी में। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? मंदाकिनी में स्थित है। ठीक है, मंदाकिनी में स्थित है। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं हम आगे। देखो, एक जूल
एक जूल बराबर क्या होता है बताओ, एक जूल बराबर क्या होता है, आप बताइए। 10⁻7 अर्ग होता है, क्या होता है, 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, तो क्या बताओगे आप, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, तो इसका आ जाएगा बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। केवल केवल ए सी परिपथ में, क्या जाएगा, केवल ए सी परिपथ में, ठीक है। केवल एसी पर हाँ, एसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में। अगला हो जाएगा हमारा, अगला हो जाएगा हमारा एक फेम्टो, एक फेम्टो मतलब फार्मी में कितना मीटर होता है, एक फेम्टो फार्मी में कितना मीटर होता है, इसका क्या हो जाएगा, 10⁻−15 मीटर होता है, कितना होता है, 10⁻−15 मीटर होता है। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, होगा, बिल्कुल सही होगा। फिर आ जाएगा सबसे भारी धातु क्या कौन सी है बताओ, सबसे भारी धातु कौन सी है हमारी, सबसे भारी धातु कौन सी है, क्या बताओगे हैं। ऑप्शन नंबर पहला है लिथियम, ऑप्शन नंबर बी ओस्मियम, और सी नंबर में आयरन, और डी नंबर में सिल्वर, तो क्या होगा, इसका जाएगा भैया ओस्मियम, बी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। फिर है विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है भैया, विश्व में मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है बताओ, कब मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है भैया 25 अप्रैल को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। विश्व मलेरिया दिवस आपसे पूछेगा ना, तो आप बताइएगा भैया 25 अप्रैल को मनाते हैं, या पूछेगा वो इसी को घुमा के 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आप बता देना कि विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, क्या बताओगे भाई आप, सेरिब्रम है, क्या है, सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, अरे भैया ये तो आता है, ठीक है, ये भी आता है, और जो पढ़ा रहे हैं वो भी आते हैं, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से भाई, ठीक है, इनको याद रखिएगा और पेपर में आएगा तो आप करेक्ट करके आइएगा, ठीक है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, क्या बताओगे आप, तो भैया जी 1928 में आया था, ठीक है, कब आया था, 1928 में आया था, ठीक है। फिर है हमारा विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बताओ, विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, क्या बताओगे आप बताना, चीन है, चीन है, ठीक है, चीन यहाँ करेक्ट होगा। फिर आगे चलते हैं हम भैया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है, फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है, क्या बताओगे आप भैया, आप बता देना कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है मन्नार की खाड़ी, ठीक है, याद रखोगे, भारत को किससे अलग करती है,
श्रीलंका से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है? श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, चलो फिर अगला आगे चलते हैं। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो आप क्या बताओगे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? चलो ठीक है, चलो आगे देखो। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी बताओ भाई? कुषाणों की द्वितीय राजधानी पूछा है। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी बताओ? तो आप बताना। मथुरा में थी। कहाँ थी? मथुरा में थी। ठीक है, ये मथुरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला है हमारा कि अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित है? बताओ, अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित है? तो क्या बताओगे आप? क्या बताओगे? जातक। ठीक है, किसकी है? जातक की। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। फिर अगला है हमारा युवा भारती स्टेडियम कहाँ स्थित है और किस खेल से संबंधित है? आपको पता होना ही चाहिए और उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा। युवा भारती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आप बताना भैया कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। लेकिन किस खेल से संबंधित है? क्या बताओगे आप? फुटबॉल से संबंधित है, ये भी बता देना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, युवा भारती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आप बताना कोलकाता में है। किस खेल से संबंधित है? तो क्या बताओगे आप? फुटबॉल खेल से संबंधित है। आया समझ में? चलो तो आगे चलते हैं भैया। फ्लाई सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मतलब निम्न में से किसे फ्लाई सिख के नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बताओगे? क्या मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है? क्या बताइए। नहीं। ठीक है, नहीं जाना जाता। सौरव गांगुली को नहीं, और मिल्खा सिंह को, अरे यार भाई सोच में डाल दिया इसने। चलो राहुल द्रविड़ को, इसको भी नहीं। तो हमारा क्या आंसर होगा? मिल्खा सिंह होगा भैया, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फ्लाई सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। निम्न में से रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्या बताओगे आप? क्रिकेट से संबंधित है भैया। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, हाँ ये पता होना चाहिए। या बोलेगा भाई क्रिकेट का संबंध किससे, तो आप बताना। ऑप्शन में रहेगा तो रानी झांसी ट्रॉफी। ठीक है, फिर अगला है दो पुस्तक साहित्य लहरी और सूर सागर के लेखक कौन है? हमारा क्वेश्चन है दो पुस्तक साहित्य लहरी, कौन सा है? साहित्य लहरी और सूर सागर के लेखक कौन है? तो आप क्या बताओगे? सूरदास है भैया, सूरदास। कौन होगा? सूरदास होगा। ठीक है, ये करेक्ट होगा। अगला है हमारा, आगे चलते हैं। निम्न में से लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है? निम्न में से लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है? तो क्या बताओगे? कहाँ पर है? विजय घाट में है। लाल बहादुर कैसे थे? विजय थे, तो विजय घाट कहाँ है? ये आएगा भैया ऑप्शन नंबर करेक्ट सी, करेक्ट आंसर होगा। विजय घाट किसकी समाधि है पूछेगा तो आप बता देना लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। यह लाल बहादुर
शास्त्री की समाधि कहाँ है? तो आप बता देना, विजय घाट में है। चलें आगे। फिर अगला है हमारा भारतीय नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ये कहाँ स्थित है? तो क्या बताओगे आप? कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। ठीक है, कहाँ पर है? खड़गवासला में। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट है आंसर होगा। भारतीय नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA की सैनिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। ठीक है, आगे चलें। भाई क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं हमने, बताओ। इंडियन आर्मी अग्निवीर TA, भाई आपका सिलेक्शन होना तो तय है यार। ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आए, छांट के लेके आए हैं, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन लेके आए और 100% क्वेश्चन आने की संभावना है भाई। ठीक है, अब इसमें है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? हमारा कहने का मतलब है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आप क्या बताओगे भैया? बता देना आप, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। ठीक है, फिर है हमारा भारत में लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव थी, बताओ। भारत में लोकसभा प्रथम महिला महासचिव कौन थी? बताओ कौन थी? आप बता देना भैया। स्नेहलता श्रीवास्तव थी। कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव थी। ठीक है, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव थी। ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। तो यह किसका नारा था भैया? नारा या विचार किसके थे भैया? तो आप बता देना किसके थे? भगत सिंह के थे। किसके थे? भगत सिंह के थे। ऑप्शन नंबर डी। फिर इसमें अब हमारी तरफ से दे रहे हैं आपको 5 क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त दे रहे हैं। दिवस से आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान से सुनना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। चलो हम बता देते हैं, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? बलिदान दिवस ये मनाया जाता है 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा ही जाता है भाई। फिर अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे। भाई 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है। आपसे सीधे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे कब मनाया जाता है, तो आप बताइएगा 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देते हैं 6वां कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप बताना, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा भैया। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।